ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वासिष्ठ पाठ। स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, इधर केश हैं, इधर रक्त और मांस है। यही तो युवती शरीर स्त्री का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम। आदरणीय मुने, बहुमूल वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामुनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर? एक जहां मद नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहां दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही समान रूप से त्याज्य हैं। जैसे धूम को ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्साह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती है, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती, पुष्प गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीति होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती है, कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी गौर कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी किरात बहेलिये ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो धन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों को फंसाने के लिए नारी बंसी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है, और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा भौं से
जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूंगा? ब्रह्मन, इधर मांस, इधर रक्त और उधर हड्डियां, यही नारी का शरीर है जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है। फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हथनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता है और परम सोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। शेष अगले भाग में। जय सीताराम।